गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त भी वीडियो को देख लें और यहाँ से क्वेश्चंस नोट कर लें, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज मैं आप लोगों को लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन में जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंज, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, फ्रेंज होना चाहिए, रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंज स्कूल पहुंचा तब कक्षा के अंदर क्या सीन थी, ठीक, क्या दृश्य था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। फिर आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसा प्रभाव डाला, यानी कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। फ्रेंच पर जो लास्ट चैप्टर था, ठीक है, जो एम पढ़ाए थे यानी कि बताए थे, तो उसका फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लेकर के आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, तभी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग नोट अवश्य कर लें इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। देखिए कौन कौन से कारण थे, ठीक है, जो घोषणा करते हैं, जो बताते हैं एम हेमल। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच विचार करता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या जो जर्मन भाषा में कबूतर भी गाएंगे, कबूतरों को भी विवश करेंगे गाने के लिए, तो इसका क्या मतलब है। ये जो है एम हेमल से फ्रेंच पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा हुआ जा रहा था और रास्ते में उसने क्या क्या देखा। तो रास्ते में क्या क्या देखा था, बुलेटिन बोर्ड देखा था, बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा थी, तो ये सब इसमें लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का जब मतलब आप समझ जाएंगे तो आंसर तभी आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझा कीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है लास्ट स्प्रिंग, उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि आपके सभी दोस्त वीडियो को देखें और क्वेश्चन को नोट कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखिए है, चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इन दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। तो देखिए इसमें इसका हो जाएगा, मतलब क्या होगा, साहिब जैसे बच्चे अक्सर काफ़ी कम उम्र में निजी नौकरियां करने लगते हैं, क्या यही उनका अंतिम हल है। इस प्रकार की स्थिति से कैसे उतारा जा सकता है, ठीक। तो इसमें जो है साहिब के बारे में बताना है, क्योंकि वो देखो गरीब फैमिली से था, ठीक है। पूरी कहानी आप लोगों को लिख देना है, मैं आपको कहानी बता चुका हूँ, ठीक। वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर। हुआ साहब, साहब कौन था। व्हाट वाज द अप्लाइड दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकर्स। साहब कौन था, वह क्या स्थिति थी उसकी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने से को बातें करती थी। तो ये कौन साहब था, सीमापुरी में रहता था, ठीक है, ढाका से आया हुआ था। सारी कहानी आपको इसमें लिख देना है। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर सिपा फिरोजाबाद। ये क्वेश्चन स्टार मार्क करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मुकेश कौन था, मुकेश की एम्बिशन क्या थी, ठीक, वो अलग क्या था, वो क्या सोचता था, क्या बनना चाहता था। तो ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। जहाँ मुकेश रहता था वहाँ पे जो लेखक हैं क्या नोटिस करते हैं, क्या ध्यान देते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, और बैंगल मेकर्स जो थे चूड़ी बनाने वाले, उनकी कंडीशन क्या थी, दशा क्या थी। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये लॉन्ग में आ सकता है। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। बाल श्रम को क्यों दूर किया जाना चाहिए और कैसे। ये भी इंपॉर्टेंट थिंक वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है, कि आप विचार कीजिए और सहमत हैं तो कितना सहमत हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला लेसन देखते हैं, डीप वाटर। डीप वाटर से बनने वाले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से।
पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल्स एट द पूल। तालाब पर जो डगलस के संघर्ष का वर्णन इसमें करना है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना है डगलस का, और कहाँ पर? पूल, एट द पूल, तालाब पर, जो तालाब पर इसने संघर्ष किया था। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, और क्या इसने योजना बनाई थी ताकि अपने आप को बचा सके। कहानी तो आप लोगों को पता ही है, ये सीखने गया था और वहाँ पे बैठा हुआ था, तब तक एक हट्टा कट्टा युवा लड़का आता है और इसको उठा के तालाब में फेंक देता है। थोड़े से मजा के लिए इसको उठा के फेंक देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। तालाब पर डगलस ने किस घटना का सामना किया, यही घटना जो भी हमने बताया, दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलता जुलता है। उस घटना का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से डर पर काबू पाने के लिए इसने क्या डिटर्मिनेशन किया, यानी कि निश्चय किया। हाउ लॉन्ग इट टुक इट डेवलप टू बिकम अ स्विमर, डगलस को एक तैराक बनाने में कितना समय लगा। बाद में इसने जो है सीखा, ठीक है, तैरना सीखा तो अपने डर पे काबू पाया। तो इस पूरी कहानी इसमें लिखना है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपनी पानी के डर पर काबू कैसे पाया। ये लॉन्ग में आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और वह डगलस के जीवन में कैसे आया। एक वन वर्ड पूछा जाता है, फियर ऑफ वाटर, तो पानी से डर लगना, तो उसे क्या बोलते हैं। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, फियर ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे। सभी से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं फियर ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं। हाँ, तो अब राइट रैप चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है द राइट रैप, इसमें से 60 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, क्या था जिसने आखिरकार फेरी वाले के तौर तरीके को बदल दिया। हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड रेप ऑब्जर्व द हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकेमेंट, चूहादानी की उपमा मानव की स्थिति को चिन्ह अंकित करने में कैसे योगदान देती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेंगे, ठीक है। Whose cottage did the peddler find along the road? How was the treat rated by the owner of the cottage and why? सड़क के साथ में फेरी वाले को किसकी कुटिया मिली, कुटिया के मालिक द्वारा उसके साथ कैसे व्यवहार किया गया और क्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। What happened when the peddler stole the money from crafter's house? What difficulty did he face after it and how did he escape? जब फेरी वाले ने क्राफ्टर के घर से धन चुराया, यानी वही जो बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक गाय थी और गाय से जो मिल्क निकालता था, उसके बाद कुछ पैसा जो है बचाता था, ठीक 30 क्रोनोर उसने बचा रखा था, तो उसको चोरी किया था रेड ट्रैप ने। तो उसके बाद उसने किस कठिनाई का सामना किया और कैसे बचा, तो ये क्वेश्चन पूरी कहानी लिख देना है। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर्स हाउस, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय इडला बिल मेंशन, अजनबी के साथ लौह व्यापारी के घर पर क्या हुआ था, उसके साथ जो उसकी लड़की थी एडला बिल मेंशन, तो वो कैसे जो है बर्ताव कर रही थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है इंडिगो, इंडिगो में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स गिव इंस्टेंस, गांधी वकीलों को प्रभावित करने में कैसे समर्थन हुए, उदाहरण बताइए। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, चंपारण गांधी जी कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उन्होंने वहां पर क्या अन्याय देखा और आगामी कार्यवाही के लिए क्या क्या योजना बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन वी कॉल गांधी द रियल हीरो इन रियल लाइफ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन, देखिए हम गांधी जी को वास्तविक जीवन में वास्तविक नायक कैसे बुला सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, तो ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इंडिगो के संदर्भ में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो चंपारण वाली घटना है बताया है मैंने 910
17 में। ठीक, कब? 1917 में नील की खेती के विरुद्ध जो है आंदोलन होता है। ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लें और पूरे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी लर्न कर लें। हाउ आर द सिविल डिसोबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया? डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड द अदर्स। भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की जो विजय कैसे हुई, गांधी जी व अन्य के द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करना है। तो सिविल डिसोबीडियंस ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लीजिए, यूपी बोर्ड में तो आएगा ही आएगा 2024 में। इस प्रकार से इसमें लिख लीजिए कि जो चैप्टर है इंडिगो, इसमें से 2024 में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हु आज राजकुमार शुक्ला? व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी? व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर? ये क्वेश्चन की प्रबल संभावना है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करें, ताकि आपके सभी दोस्त वीडियो को देख लें और यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लें और याद कर लें, ताकि कुछ नंबर जो है उनके बढ़ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।